जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति वीडियो में। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के मन में उत्पन्ना एकादशी के बाद मोक्षदा एकादशी व्रत कथा से जुड़ी महत्व के बारे में जानने की इच्छा हुई। साथ ही मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनने की भी इच्छा हुई। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी इच्छा भगवान श्री ठाकुर जी के सामने प्रकट की। तब भगवान श्री ठाकुर जी बोले, हे धर्मराज, मैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा तुमसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, अतः तुम इस कथा को मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है, गोकुल नामक नगर में बैखानस नामक एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा को पुत्रों के समान जानकर उनका हित करता और उन सबकी रक्षा करता था। उस राजा के राज्य में धर्मपूर्वक ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार वह राजा विश्राम कर रहा था रात्रि के समय। तभी उसे यह स्वप्न आया कि उसके पिता मृत्यु के पश्चात नरक में है। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने नगर में रह रहे सभी विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने स्वप्न के बारे में उस राजा ने उन ब्राह्मणों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से कहा कि मेरे पिताजी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं इस कष्ट में हूँ, अतः तुम ही मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हो। अतः हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पिताजी को उस कष्ट में देखकर बड़ा ही कष्टमय हो रहा हूँ। अतः इस दुविधा का कोई उपाय बताए, मेरे पिताजी का कष्ट दूर करे। हे ब्राह्मण देव, मेरे जैसा पुत्र तो व्यर्थ है, जो पुत्र के रहते माता पिता को मृत्यु के पश्चात इतना बड़ा कष्ट में रहना पड़े। हे ब्राह्मण देव, जप, दान, किसी भी विधि के द्वारा आप कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने पिताजी का कष्ट दूर कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने उस राजा को कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही के एक पर्वत पर भूत, भविष्य तथा वर्तमान के ज्ञाता एक ऋषि रहा करते हैं। अतः हे राजन, आप उन ऋषि के आश्रम में जाइए, वहीं आपके इस दुविधा का कोई न कोई उपाय अवश्य बताएंगे। यह बात सुनते ही वह राजा उन सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करके शीघ्र ही उस आश्रम में गया। उस आश्रम में जाकर देखा तो वह मुनि शांत चित्त हो अपनी तपस्या में मग्न थे। वह राजा उन मुनि के पास गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को आशीर्वचन देते हुए राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने कहा कि हे मुनि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, परंतु हे मुनि, मेरे मन में एक आकस्मिक अशांति बैठ गई है। और इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण बातें उन मुनि को बताई। मुनि ने सारी बात सुनने के पश्चात उन मुनि ने अपने योग साधना के माध्यम से, अपनी तपस्या के बल से, भक्ति से राजा के पिता के सभी भूत काल में जितने भी कुकर्म थे सभी को जान लिया और बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पिता के कुकर्मों के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक स्त्री के साथ रति किया तथा उसी पत्नी के मना करने के पश्चात अपनी पत्नी के साथ ऋतु दान मांगने पर भी उन्होंने नहीं दिया। अतः हे राजन, उसी कुकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में कष्ट भोगना पड़ रहा है। तब वह राजा हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनि, कृपया कर इस कष्ट का कोई उपाय बताएं। तब मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष अर्थात अगहन के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत का फल का संकल्प अपने पिता के नाम का कर दे। इस व्रत के महत्व से, इस व्रत के संकल्प से, इस व्रत के फल से जो फल प्राप्त होगा, उस फल के द्वारा तुम्हारे पिता को इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वह राजा मुनि को प्रणाम कर अपने राजमहल आ गया। समय आने पर राजा ने अपने पूरे परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत का जो भी फल था वह अपने पिता के नाम का संकल्प कर दिया। इस व्रत के फल स्वरूप उस राजा के पिता को उस कष्ट से मुक्ति मिली और उसके पिता ने उन सभी परिवारों को आशीर्वचन देकर स्वर्ग लोकों को गमन किया।
मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री ठाकुर जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश प्रदान किया था। तो यह थी मोक्षदा एकादशी आज की कथा में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।